friends, welcome back to my channel. So once again, on the demand of my subscribers and my fans, I am here to discuss the very important questions for general training IELTS reading, and those are list of headings. And all of you know 99.9% आपको 4 से 5 questions list of headings के section 3 में आते हैं. Today we are going to discuss list of headings, and this is Cambridge book number 19, which is latest and test number 1. Section 3, 28 to 32 questions. These are list of headings. तो सबसे पहले अगर आप शुरू करो, आपने करना कैसे, आपने एग्जैक्ट टेक्निक फॉलो करनी है जैसे आपको मैं समझाने वाली हूँ. एंड अगर आप फॉलो करोगे, आई गारंटी आपका एक भी लिस्ट ऑफ हेडिंग इसमें रॉन्ग नहीं होगा. सो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चंस है 1 2 3 4 5. ऑल इन ऑल यू हैव 5 क्वेश्चंस इन दिस टेस्ट. लेकिन आपके पास लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जो हैं, दीज आर 8 लिस्ट ऑफ हेडिंग्स. दैट मींस इसमें से 3 लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एक्स्ट्रा हैं, राइट. तो आपने कुछ टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है, एंड अलोंग विद दैट थोड़ा सा आपने कॉमन सेंस एंड ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग के बेस के ऊपर आपने इनको सॉल्व करना है. सो आपने कभी भी पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के क्वेश्चंस आपने रीड करके टाइम को वेस्ट नहीं करना है. स्ट्रेट अवे स्टार्ट फ्रॉम रीडिंग योर पैसेज. तो यहाँ पर हमारा सबसे 28 वाला क्वेश्चन है सेक्शन नंबर ए. अब कई बार क्या होता है एग्जाम में, आपके पास सेक्शन ए को फॉर एग्जांपल आपको दिया होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो सेक्शन बी से आपको सॉल्व करना होता है. तो इसी बात को भी लेकर कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है. अगर सेक्शन ए का आंसर दिया हुआ है फिर आपने नहीं करना, स्ट्रेट अवे यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर सेक्शन नंबर बी. लेकिन यहाँ पर हमने सेक्शन ए से ही शुरू करना है. क्वेश्चन नंबर 28 इज सेक्शन नंबर ए. सो नाउ लेट्स रीड सेक्शन नंबर ए एंड इसका गेस करेंगे इसके लिस्ट ऑफ हेडिंग इसकी क्या होनी चाहिए. सो अगर हम इसको रीड करें, टॉपिक हमारा इमोजीज के बारे में है. इमोजी सबको पता है क्या होती है, जो हम कॉन्वर्सेशन में व्हाट्सएप पर यूज करते हैं. कोई स्माइली यूज करते हैं, कुछ कॉन्ग्रेचुलेशन का होता है, थम्स अप का होता है, कोई साइन होता है. ऑल दीज आर कॉल्ड इमोजीज. सो इमोजीज के बारे में हमारी आज की रीडिंग है. सो लेट्स रीड. लैंग्वेज ऑलवेज चेंजेस, ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली इसका मतलब है लैंग्वेज चेंज होती रहती है. दिस इज वन ऑफ द फ्यू कॉन्स्टेंट्स अबाउट इट, बट इट्स आर्ग्यूएबली चेंजिंग एट अ फास्टर रेट. अब ये ना कुछ वर्ड्स हैं जिनका टारगेट 7 एंड अबव है ना. मैं कुछ वर्ड्स इसको जो अच्छे वर्ड्स हैं मैं बताऊंगी, उनको नोट कर लेना, जिनको आप राइटिंग टास्क 2 में यूज कर सकते हो. आपका इसमें बहुत फायदा होगा. अब यहाँ पे आर्ग्यूएबली चेंजिंग, ये दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आप राइटिंग टास्क 2 में यूज कर सकते हो. At a faster rate now than at any previous moment in its history. जो लैंग्वेज है वो चेंज होती रहती है, लेकिन बट ये आर्ग्यू मतलब आर्ग्यूएबली चेंजिंग एट अ फास्टर रेट, जिसके बारे में हम आर्ग्यू ही नहीं कर सकते. इतना ज्यादा फास्ट रेट पर ये लैंग्वेज की कम्युनिकेशन की टेक्निक चेंज हो रही है. नाउ देन एट एनी प्रीवियस मोमेंट इन इट्स हिस्ट्री. हिस्ट्री में आज तक इतना चेंज नहीं हुआ था. एंड इमोजीज दिस सेट ऑफ पिक्चर कैरेक्टर्स. इमोजीज क्या होता है, सेट ऑफ पिक्चर कैरेक्टर्स होते हैं that people used to punctuate their online correspondence. अगेन इसको आप राइटिंग टास्क 2 में कम्युनिकेशन वाले चीजों में यूज कर सकते हो. Are at the forefront of this frenzy for change. Are at the forefront. Forefront is also a very good vocabulary word. मतलब ये जो images के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, these are at the forefront, मतलब important है आज के टाइम में. As a form of global communication, images only began their growth in 2011. इमोजीज की ग्रोथ कब होनी शुरू हुई? 2011 में. 4 years later, 2011 के 4 साल बाद, it was estimated that they were being used by over 90% of the online population. It excesses of 6 billion were being sent every day. 6 billion emojis रोज सेंट होते थे. मतलब कितनी फास्ट इसकी ग्रोथ हुई, कितनी रैपिडली इसकी ग्रोथ हुई, कितना ज्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं. इसमें ऑल इन ऑल इसमें ये बात कर रहे हैं. तो स्टार्टिंग में मेनली जब भी आप लिस्ट ऑफ हेडिंग करो, आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंसेस इज हमेशा द मेन आइडिया. उसको बाद जो सेंटर होता है वो आपको एक्सप्लेन किया गया होता है मेन आइडिया को, एंड एंडिंग में आपकी समरी होती है हमेशा. सो इसीलिए हमको इसकी हेडिंग चूज करने के लिए मिलती है, क्योंकि सारे के सारे पैराग्राफ में स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक एक ही बात होती है. तो कोशिश करो, आपके पास टाइम कम होता है, स्टार्टिंग से ही गेस करने की कोशिश करो कौन सी बात कर रहे हैं. अब यहाँ पर हमारे पास 3 पैराग्राफ्स हैं, तो अगर आप 3 पैराग्राफ्स को पढ़ने बैठ जाओगे तो आपके पास टाइम बचेगा ही नहीं.
तो आपने ऊपर ऊपर से आइडिया लगाना होता है, स्टार्टिंग से ही आइडिया लगाना शुरू कर दो कि क्या बात कर रहे हैं। तो अगर आप इसको जहां तक अब हमने रीड करा, यहां तक हमने रीड करा, तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, क्या चीज बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली इमेजेस की ग्रोथ कितनी स्पीड से हो रही है, 2011 को इसकी ग्रोथ शुरू हुई और 4 साल बाद और ज्यादा यूज हो गई, 90% लोग यूज करने लग गए, 6 बिलियन हर रोज इमोजीज शेयर होती थी। तो अगर हम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पर, ऑप्शंस पर जाएं, तो आपने इसमें से एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करना होता है। अब व्हाई इमोजीज हैव अ शॉर्ट लाइफ की बात तो करी नहीं हुई, इसका आंसर ये नहीं आएगा। वेज इन विच न्यू इमोजीज आर डिजाइंड की बात, इमोजीज डिजाइन होती है, इसकी बात भी नहीं हुई। डिजाइन की बात अगर आप सारा मत भी रीड करो, यहाँ पे एक वर्ड है डिजाइन, डिजाइन की बात नहीं हुई। हाउ वर्ड्स एंड इमोजीज बोथ फुलफिल द नीड्स ऑफ सोसाइटी, नीड्स की बात भी नहीं हुई। हाउ इमोजीज आर रिगार्डेड इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट वेज डिफरेंट कल्चर्स में उसको कैसे क्या कहा जाता है, तो डिफरेंट कल्चर्स की बात भी नहीं हुई यहाँ पर। द यूज ऑफ इमोजीज इन डिफरेंट फील्ड्स में यूज कहाँ होता है, ये भी नहीं बताया हुआ। द रैपिड स्प्रेड ऑफ अ न्यू वे ऑफ इंटरेक्शन, तो रैपिड स्प्रेड ऑफ न्यू वे ऑफ इंटरेक्शन, तो ये बात करें कि न्यू वे कौन सा होगा, इमोजी के थ्रू इंटरेक्शन होना शुरू हो गया। इसकी ग्रोथ कब शुरू हुई, 2011 में शुरू हुई। तो इसकी बात कर रहे हैं कि भी कितनी स्पीड से इसका ग्रोथ हुआ। तो आपका सेक्शन 1 का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर 6। तो मैंने ये टॉपिक जानबूझ के उठाया क्योंकि यहाँ पर क्या है, बेसिकली आपके पास 3 पैराग्राफ्स हैं, 2 पैराग्राफ्स हैं, तो आपको टाइम सेव कैसे करना है, कैसे आपने फटाफट से आइडिया लगाना है, ये बात हमने इस वीडियो में सीखनी है। सो अब बात करते हैं सेक्शन नंबर बी की। सो नाउ आपने भी फोकस करना है, आपने भी बताना है आपको इसका ऊपर से आइडिया क्या लग रहा है, कौन सी बात इसमें हो रही है। सो देयर आर 2 मेन रीजंस व्हाई लैंग्वेज चेंजेस, 2 मेन कारण है लैंग्वेज चेंज क्यों होती है। वन इज टू डू विद द वे द लैंग्वेज मिरर्स द चेंजेस इन हाउ वी रिलेट टू ईच अदर, मतलब हम अपने दूसरों से रिलेट कैसे करते हैं, एक्सप्रेशंस कैसे करते हैं, उससे इस कारण चेंज होती है। एज एन एक्सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी, मतलब एक आइडेंटिटी होती है। लैंग्वेज इज अडेप्टेड बाय डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट जनरेशंस, जो लैंग्वेज है अलग अलग लोग अलग अलग जनरेशंस यूज करती हैं टू रिफ्लेक्ट देयर ओन सेंस ऑफ सेल्फ, अपने आप को दर्शाने के लिए। इट ऑल्सो नीड्स टू कॉन्स्टेंटली असिमिलेट फ्रेश कंसेप्ट्स एज दीज इवॉल्व, जैसे जैसे ये इवॉल्व होती है वैसे वैसे उसको अडेप्ट करना पड़ता है, अडॉप्ट करना पड़ता है। अब अगर यहाँ पर आपने रीड किया हो, इसमें मेन बात क्या हो रही है कि जो लैंग्वेज है डिफरेंट ग्रुप्स के द्वारा यूज की जाती है, डिफरेंट जनरेशंस यूज करती हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। सो वर्ड्स आर बीइंग क्रिएटेड फॉर दीज रीजंस ऑल द टाइम। इमोजीज एंड वर्ड्स दोनों की इसमें बात कर रहे हैं, पहली बात, ठीक है जी। और क्यों यूज होती है, फॉर दी एक्सप्रेशन, ठीक है। वर्ड्स आर बीइंग क्रिएटेड फॉर ऑल द रीजंस एट ऑल द टाइम। बट व्हाट्स इंटरेस्टिंग अबाउट इमोजीज, इमोजीज के बारे में क्या इंटरेस्टिंग है, दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस एवर एक्सपेंडिंग स्टोर हाउस इन अ डिफरेंट वे। जो इमोजीज हैं उन्होंने एक अलग तरीके से एक्सप्रेशंस देने को हमें वो किया, पॉसिबल हो पाया। At this point in our history, the gaps in our vocabulary are being filled not simply by new words but by an absolutely new system of expression. तो इमोजीज आने के साथ जो जनरेशन का गैप है, वोकैबुलरी का गैप है, वो कम भी हो गया, फिल भी हो गया। नॉट ओनली बाय न्यू वर्ड्स, सिंपली बाय न्यू वर्ड्स से नहीं हुआ, लेकिन एक नया वे ऑफ एक्सप्रेशन आ गया जिसको हम इमोजीज बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बात हो रही है, वर्ड्स एंड इमेजेस की बात कर रहे हैं, ग्रुप्स की, डिफरेंट जनरेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर अब हम क्वेश्चंस लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पर जाएं, आपने भी साथ साथ में गेस करना है इसका आंसर क्या होगा। सो व्हाई इमेजेस हैव शॉर्ट लाइफ की बात हुई, नहीं हुई। डिजाइन की बात हुई, नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद हाउ वर्ड्स एंड इमोजीज आर बोथ फुलफिल न्यू नीड्स ऑफ सोसाइटी, तो यहाँ पे वर्ड्स भी आ गया, इमोजीज भी आ गया, एंड हमने वर्ड्स के बारे में भी पढ़ा यहाँ पर, इमोजीज के बारे में भी पढ़ा यहाँ पर। तो ये इसका आंसर शायद हो सकता है, इसको मार्क कर लेंगे, आगे वाला भी हम रीड करेंगे। हाउ इमोजीज आर रिगार्डेड इन डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट कल्चर्स की बात नहीं गई, डिफरेंट जनरेशंस की बात करी गई थी, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। द यूज ऑफ इमोजीज इन डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट अलग अलग फील्ड्स में यूज इसका होता है,
ये भी फील्ड्स की मेंशन भी, बाकी मेंशन भी नहीं हुआ। ये हमारा ऑप्शन ऑलरेडी हो चुका है तो इसको हम वैसे भी रीड नहीं करेंगे। इन्वेंशन की बात भी नहीं हुई, किसने इन्वेंट किया, कब इन्वेंट किया, कैसे इन्वेंट हुआ, ये भी बात नहीं करी गई। द वैल्यू ऑफ इमेजेस फॉर मेकिंग फीलिंग्स क्लियर, तो फीलिंग्स की बात भी यहाँ पर नहीं हुई। सो ऑब्वियसली आपका आंसर नंबर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर 3। So दो मेन बातें अगेन, फर्स्ट इज योर अंडरस्टैंडिंग, सेकंड इज एलिमिनेशन टेक्निक। बोथ these techniques will help you to find the correct answer every time. So now let's move on to question number 30 and section number C. So now section C में अगर हम रीड करें, the second major reason that language changes is down to technology, कि टेक्नोलॉजी की वजह से भी कुछ लैंग्वेज चेंज हुई है। Specifically, the ways in which the technologies we use have an effect on the process of communication itself. जो टेक्नोलॉजी है इसके आने से हमारा कम्युनिकेशन करने का तरीका itself बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है। Both hardware and new technologies result in us subtly changing the way we interact with each other and also altering the shape of the language we use. मतलब टेक्नोलॉजी के आने से क्या होता है कि हमारा जो इंटरेक्शन का वे है वो भी चेंज हो गया एंड लैंग्वेज हम यूज कैसे करते हैं उसका भी चेंज आ गया। तो इसके बाद एक हमारा और यहाँ पर पैराग्राफ है, तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, लेट्स रीड। सो emojis has evolved as a solution to the needs of mobile communication. emojis कैसे इन्वॉल्व हुई, एक सॉल्यूशन था, कहाँ किसका सॉल्यूशन, टू द नीड्स ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल के थ्रू कम्युनिकेशन करने का एक इजी तरीका, इसके वजह से हमारा जो है वो चेंज हुआ way of communication. So in particular they compensate the way that computer mediated messaging on smartphones can sometimes tend towards the emotionally empty, कि ये इसने कंपेंसेट कर दिया। जो पहले विदाउट इमोजेस हम कम्युनिकेट करते थे उसमें कुछ इमोशनल वैल्यू नहीं होती थी, अब इमोजेस यूज करने से इमोशनल वैल्यू ऐड हो गई है। कंपेंसेट का मतलब अगर आप समझते हो तो कंपेंसेट का मतलब होता है भी भरपाई करनी। तो whereas face to face और even voice to conversation थी, they can express emotional closeness होती है through facial expressions और tone of voice. This is easy to miss when messages are rendered in few short words. अगर हम फेस टू फेस बात करते हैं हम एक्सप्रेशंस के थ्रू बता देते हैं, लेकिन अगर हम टेक्स्ट के थ्रू बात करते हैं तो ये चीज मिस हो जाती है अगर सिर्फ हम शॉर्ट वर्ड्स यूज करें। इमोजीज आर मीन्स ऑफ रीस्टोरिंग दिस इमोशनल फ्रेमिंग टू वन इंटरैक्शन। इमोजीज की हेल्प से ये इमोशनल फ्रेमिंग रीस्टोर हो गई, दोबारा से हम इसको यूज कर सकते हैं इन टेक्स्ट मैसेजेस थ्रू मोबाइल कम्युनिकेशन। हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इमोजीज, हम अपनी फीलिंग्स को इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका ऑल इन ऑल ये मतलब हुआ कि इमोजीज के आने से हमारा जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो और इंप्रूव हो गया। सिर्फ सिंपल की बजाय वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। तो अगर आप इसका आंसर बताओ, शॉर्ट लाइफ की बात नहीं हुई, डिजाइन की बात नहीं हुई, ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो चुका है। डिफरेंट वेज कल्चर्स की बात नहीं हुई, डिफरेंट फील्ड्स की बात नहीं हुई, ये भी हमारा हो चुका है। इन्वेंशन की बात नहीं हुई, तो फीलिंग्स की बात हो रही है। द वैल्यू ऑफ इमेजेस फॉर मेकिंग फीलिंग्स क्लियर, कि इमेजेस के आने से हम अपनी फीलिंग्स को क्लियरली और अच्छे तरीके से वी कैन एक्सप्रेस। तो 6 सी का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 8। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि आपने क्या चीज को मेन ध्यान में रखना है जब आपने एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी है। तो ठीक है जी, अगर आप 1-2 सेंटेंसेस करोगे, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, उसके बाद वाले आपको अपने आप इजी लगने शुरू हो जाएंगे। सो उसके बाद हमारा आ गया सेक्शन नंबर डी। सो सेक्शन नंबर डी में भी देखो हमारे पास 1, 2, 3 पैराग्राफ्स है। वी हैव 3 पैराग्राफ्स, लेकिन आंसर हमारा इतना ज्यादा पढ़ना हमने नहीं है, हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इसका आंसर कैसे फाइंड होगा, सिर्फ ऊपर ऊपर से आपने मेन आइडिया लगाना है इसका आंसर कैसे हमने फाइंड करना है। तो जहां पर अगर आपको 3 पैराग्राफ्स आ जाए तो कोशिश आपको ये करनी है कि फर्स्ट वाला रीड करके आपको थोड़ा सा एक बारी आइडिया हो जाए। सो बट अनलाइक ऑलमोस्ट एनी अदर टाइप ऑफ लैंग्वेज सिस्टम भी, अगर कंपैरिजन करें किसी और लैंग्वेज सिस्टम को इमोजीज के साथ, इमोजीज हैव समथिंग अकिन टू अ बिल्ड इन एब्सोलेंस। मतलब अकिन होता है सिमिलैरिटी, टू बी बिल्ड इन एब्सोलेंस। एब्सोलेंस का मतलब होता है आउटडेटेड।
आगे रीड करें थोड़ा सा, जस्ट एज स्मार्टफोन्स एंड देयर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैव फ्रीक्वेंट रिफ्रेश रेट, जैसे कि स्मार्टफोन्स का एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मशीन है, उनका फ्रीक्वेंट रिफ्रेश रेट होता है, मतलब अक्सर उनको हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। इवन हम अपने फोन को भी रिफ्रेश करते हैं जब वो ज्यादा मेमोरी स्टोर कर लेता है तो। इमोजीज ऑल्सो गेट रूटीन एनहांसमेंट, इमोजीज की भी रूटीनली एनहांसमेंट होती है, चेंजेस होते हैं। द इमोजीज यू हैव ऑन योर फोन नाउ विल अंडरगो सटल रीडिजाइंस ओवर कोर्स ऑफ टाइम, मतलब जो आपके फोन में अब इमोजीज हैं उसका विद टाइम कुछ रीडिजाइनिंग की जाएगी, थोड़ी बहुत चेंजेस किए जाएंगे एंड एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स भी ऐड हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ दिस, इस कारण के लिए their यूजफुलनेस इज आर्टिफिशियली लिमिटेड, इसका जो यूज है वो थोड़ा सा लिमिटेड है। तो ऑल इन ऑल इसमें बात क्या करें, ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेटेड, जो इमेजेस हैं वो जल्दी आउटडेटेड हो जाती हैं, जैसे फोन्स को रिफ्रेश करना पड़ता है, इमोजीज को भी हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। सो इसका आंसर आपने बताना है, आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए। शॉर्ट लाइफ की बात हो गई है, रीडिजाइनिंग वेज इन विच न्यू इमेजेस आर डिजाइन, न्यू इमेजेस किस तरीके से डिजाइन होते हैं एंड कैसे अवेलेबिलिटी होती है, इसकी बात कर रहे हैं। इमेजेस इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट कल्चर्स की बात हो रही है, इन्वेंशन की बात हो रही है। तो ये तो लास्ट पॉइंट हमारा हो चुका है। तो इसका आंसर आपने बताना है। डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शंस है, 1, 2, 4 और 5, इसका आंसर मुझे आपने बताना है। सो नाउ अब हमारे पास रह गया है सिर्फ लास्ट पैराग्राफ एंड ये बहुत छोटा है। सो नाउ लेट्स रीड इट। फाइनली देयर is the way they have become implicated in almost all aspects of modern society, from politics and marketing to art and entertainment। मतलब जो इमोजीज हैं वो कहाँ पर यूज होती है, इम्प्लीकेटेड का मतलब होता है यूज होना, कहाँ पर यूज होती हैं। इन ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में यूज होती हैं मॉडर्न सोसाइटी में, पॉलिटिक्स से लेके मार्केटिंग से लेके आर्ट से लेके एंटरटेनमेंट तक हर एक फील्ड में इनका यूज होता है। अब यहीं से आप 99% स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो यहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, कि जो इमेजेस हैं ऑलमोस्ट एवरी फील्ड में यूज होती हैं, इसको ज्यादा आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी वी विल रीड इमेजेस आर द सब्जेक्ट ऑफ म्यूजिकल्स एंड हॉलीवुड फिल्म्स में यूज होता है इनका, फैशन डिजाइन में यूज होता है, आर्किटेक्चर में यूज होता है, एडवर्टाइजिंग में यूज होता है, कॉमर्स में यूज होता है। तो ये सारा का सारा बता रहे हैं कि इमेजेस का यूज कहां पर होता है। सो अगर आप इसकी लोकेशन लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को देखो तो हमारे पास एक ऑप्शन ऐसा था जो हमें बता रहा है कि इमेजेस का यूज कैसा कैसे कहां पर होता है। सो द यूज ऑफ इमेजेस इन डिफरेंट फील्ड्स एंड व्हाट दिस मीन्स फॉर अस, ये बात हो रही है। सो लास्ट का आ गया आपका आंसर नंबर 5। तो ऑल इन ऑल अगर मैं इसको समराइज करूं तो बेसिकली आपने करना क्या है, रीड करके आपने ट्राई करना है कि आपको स्टार्टिंग से ही 4-5 लाइन पढ़ के आपने गेस करना है, आइडिया लगाना है कि कौन सी बात हो रही है एंड उसके बाद ट्राई टू यूज एलिमिनेशन टेक्निक की किस चीज की बात नहीं हुई है। एक और बात, आपने एक मेन वर्ड हर एक में से चूज कर लेना है कि जैसे यहाँ पर हमने शॉर्ट लाइफ देखा, यहाँ पर डिजाइन देखा, यहाँ पर न्यू नीड्स देखा, यहाँ पर डिफरेंट कल्चर्स देखा, डिफरेंट फील्ड्स देखा, इन्वेंशन देखा, फीलिंग्स देखा, हर एक में से एक एक वर्ड आपने चूज कर लेना है। तो इसी से आपने एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करना है कि इसमें से कौन सी बात हुई कौन सी बात नहीं हुई। सो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा बी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को आपने कैसे करना है। एंड आने वाले दिनों में ऑब्वियसली वीडियोस और रीडिंग पर आएंगी, सेक्शन 3 पर भी आएंगी। सो ये 2 वीडियोस ऑलरेडी जो मैंने पोस्ट करके रखी है इनको भी जरूर देखना फॉर जनरल ट्रेनिंग रीडिंग फॉर योर इम्प्रूवमेंट, ताकि आपका स्कोर एनहांस हो। एंड मंडे को वीडियो आएगी ऑन सब्सक्राइबर्स डिमांड, अगेन लॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस in IELTS listening module. So until then, stay happy, stay healthy, and don't forget to subscribe my channel, like this video, share this video as much as you can, and subscribe my channel for more daily videos on IELTS. Until then, stay happy, stay healthy, and all the very best for your IELTS exam.